अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन बताया था। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। तो आज हम आपके सामने एक फिर नया वीडियो है, नया टॉपिक है उसी चैप्टर का, उसी के आगे का टॉपिक है द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट रिटर्न्स। क्या टॉपिक है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट रिटर्न्स, अर्थात द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। तो हम आज इसके विषय में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है बड़ा, मानते हैं, लेकिन अगर आपको ये फिगर पता है तो यकीन मानिए कि आपको थियरी लिखने में ये थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फिगर, जो फिगर में कह रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मुझे बस वही लिखते जाना है। फिगर बाय फिगर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हर एक फिगर को डिस्क्राइब कर देना है, बाकी हमारा टॉपिक लिख जाएगा। टॉपिक बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक, तो ये सब लॉन्ग टॉपिक टाइप के हैं। तो चलिए देखते हैं द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। देखिए, कल निषेचन हो गया था। निषेचन का मतलब कि कल बीजांड के अंदर जो मादा युग्मक थी, मतलब फीमेल गैमेट थी, उसका एक नर युग्मक के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया था और जाइगोट बन गया था। क्योंकि कल पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था तो डबल फर्टिलाइजेशन को मैंने बता दिया था। उसी के आगे का टॉपिक है कि जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक, जब भ्रूण बनता है तो उसका भ्रूण का विकास होता है कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। बस मैं इस वीडियो में यही जानेंगे कि भ्रूण का डेवलपमेंट होता कैसे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो चलिए आइए जानते हैं, फिगर बाय फिगर जानेंगे। ठीक, तो जाइगोट बन चुका है। जाइगोट बन जाने के बाद देखिए, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट आकार में बड़ा हो जाता है। शुरुआत यहां से करें, जाइगोट से, नंबर 1 से। देखिए, जाइगोट क्या था? जाइगोट बनने के बाद जाइगोट आकार में बड़ा हो जाता है और अपने चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति का निर्माण कर देता है। सेलुलोज क्यों? क्योंकि ये प्लांट है। ठीक, इसलिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति का निर्माण कर देता है। पहला फिगर खत्म हमारा। फिर क्या हुआ? जो जाइगोट है वो क्या करेगा? मैंने दोनों लिख दिया, ट्रांसवर्स जैक्सन, शॉर्ट में टीडी लिख दिया है मैंने। सब में जो विभाजन हो रहा है उसको शॉर्ट में लिख दिया है, उसके नीचे उसका हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो ट्रांसवर्स जैक्सन करता है कौन? जाइगोट। हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ विभाजन करता है। तो अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। कितना? ऊपर 1 और 2, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अब देखिए, जो दोनों कोशिकाएं बनी तो ये वाली जो कोशिका है ये होगी बीजांड द्वार की ओर, अर्थात माइक्रोपाइल की ओर, और जो दूसरी कोशिका है, नीचे वाली कोशिका है, ये होगी निभाग, अर्थात चलाजा की ओर। ठीक, तो ये कोशिका बीजांड द्वार की ओर होगी ऊपर की, और नीचे की कोशिका निभाग अर्थात चलाजा की ओर होगी। जो बीजांड द्वार के ओर की कोशिका होगी उसे कहेंगे सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशा। क्या कहेंगे? सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशा। ठीक, तो ये होगी सस्पेंसर सेल। जो निभाग की ओर जो कोशिका बनेगी उसे कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल, अर्थात हिंदी में कहें भ्रूणीय कोशिका। ठीक, भ्रूणीय कोशा कहें, कोशिका कहें, बात एक ही है। ठीक, तो इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन गई दूसरे फिगर में। दूसरा फिगर मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर की एक कोशिका और नीचे की एक कोशिका, मतलब एक बीजांड द्वार की कोशिका, बीजांड द्वार के ओर की कोशिका, और एक विभाग की ओर की कोशिका। तो अब क्या होगा? जो निलंबक कोशिका है वो क्या करेगी? फिर से क्या करेगी? ट्रांसवर्स सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन करेगी और कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाएगी? कितनी? 2 में बढ़ जाएगी। दिखाई दे रहा होगा फिगर में। ठीक, फिर ये वर्टिकल डिवीजन करेगी अर्थात उदग्र लंबवत विभाजन करेगी, और कितनी कोशिकाओं में? 2 कोशिकाओं बन गई। अच्छा, टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई? 1 2 3 4। तो वहीं पर मैंने लिख दिया 4 सेल्ड यंग एम्ब्रियो, अर्थात
4 कोशिकीय बाल भ्रूण, ठीक, हिंदी में कहें 4 कोशिकीय बाल भ्रूण, इंग्लिश में कहें 4 सेल्ड यंग एम्ब्रियो, ठीक। तो यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब 4 कोशिकीय बाल भ्रूण क्या है? अब देखिए, इतना समझिए, इसके बाद क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो कोशिका है, जितना भी विकास होगा, जितना भी डेवलपमेंट होगा भ्रूण का, इन्हीं दोनों कोशिकाओं से होगा। अगर ये दोनों कोशिकाएं आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आगे का बिल्कुल आपको आ जाएगा, 101% आ जाएगा, ठीक। तो जो निलंबक कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में बट गई, जो भ्रूणीय कोशिका है वो भी 2 कोशिकाओं में बट गई। इस प्रकार से टोटल 4 कोशिकाओं का भ्रूण बन गया। अब क्या होगा, जो निलंबक कोशिका थी, वो अनुप्रस्थ विभाजन कर देगी, ठीक। कैसा अनुप्रस्थ विभाजन करेगी और सस्पेंसर का निर्माण करेगी। काहे का निर्माण करेगी? सस्पेंसर का, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्पेंसर। अब सस्पेंसर होता कितना है? तो सस्पेंसर जो होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 6 से 10 तक। आपने देखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पर इतनी कोशिकाएं, अर्थात 6 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो जितना देख रहे हैं इसमें, ऊपर वाले में, इसमें 6 से कम नहीं होना चाहिए कोशिकाओं की संख्या और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 से 10 तक मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, 6 से 10 तक कोशिकाओं का एक सस्पेंसर का निर्माण करती है। कौन? यही आपकी निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल काहे का निर्माण करेगी? सस्पेंसर का निर्माण करेगी। कितना? 6 से 10 कोशिकाओं का, ठीक। तो ये सस्पेंसर हो गया हमारा। अब सस्पेंसर के ये ऊपर की कोशिका देखोगे, ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो इसको बता दें। तो जो सस्पेंसर की जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है, ये आकार में बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है और इसको बोलते हैं हॉस्टिया। क्या बोलते हैं? हॉस्टिया बोलते हैं, हॉस्टिया, ठीक। और जो हॉस्टिया है ये भ्रूण में धंसकर भ्रूण को पोषण अर्थात न्यूट्रिशन का काम करती है ये। तो ये इस जो भोजन है, जो पोषण है, उसको चूसने का काम करती है, इसीलिए इसको हॉस्टिया बोलते हैं, चूसक बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये पोषण को चूसने का काम करती है हॉस्टिया, ठीक। अब ये निचली जो कोशिका है ये हाइपोफाइसिस कहलाती है, आधा स्फीतिका। हिंदी में कहते हैं इसको आधा स्फीतिका, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक। ये हाइपोफाइसिस आगे चलकर जब इसका डेवलपमेंट होगा, तो जब हाइपोफाइसिस है ये आगे चलकर मूलांकुर बनाएगा। क्या बनाएगा? मूलांकुर, अर्थात जहां से जड़ का उद्भव होता है, अर्थात जहां से जड़, पौधे में जड़ डेवलप होती है, तो वही जड़ का विकास कहां से होता है? मूलांकुर से। और मूलांकुर का विकास कहां से होता है? हाइपोफाइसिस से, ठीक। तो ये हो गया आपका सस्पेंसर। ऊपर की कोशिका चूसक का काम करेगी, इसको हॉस्टिया बोलते हैं। सबसे नीचे की जो कोशिका होगी हाइपोफाइसिस कहते हैं, आधा स्फीतिका कहते हैं, जो आगे चलकर मूलांकुर का निर्माण करेगी। और इस पूरे को क्या कहते हैं? सस्पेंसर, अर्थात हिंदी में कहें तो निलंबक कहते हैं। ये हो गया, ठीक। अब इतना तो चल रहा था ऊपर, अब नीचे क्या हो रहा था? जो एम्ब्रियोनल सेल है, भ्रूणी विकास है, पहले कितनी कोशिकाएं बनाया? 2 उदर विभाजन द्वारा, लेकिन अब उदर का विभाजन नहीं करेगा। अब कैसा करेगा विभाजन? अनुप्रस्थ विभाजन। कैसा करेगा? अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। और कितना कोशिका बना लेगी? 4 कोशिका। कितना? 4 कोशिका बना लेगी, ठीक। बाकी और कुछ है नहीं। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले फिगर पे चलते हैं। देखिए जो 5वां है, अब हमारा जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर सब में ऐसे ही रहेगा, या वहां से लेकर यहाँ तक का जितना भी सस्पेंसर है, अब सस्पेंसर का निर्माण अर्थात निलंबन का निर्माण हो गया। अब वो सब में ऐसे ही रहेगा, भोजन को चूसता रहेगा और भ्रूण का पोषण करता रहेगा। इसका काम खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ इसका डेवलपमेंट कराना है
भ्रूणी कोशिकाओं का। किसका निर्माण कराना है, किसका डेवलपमेंट कराना है, भ्रूणी कोशिकाओं का। तो यहाँ पर दो कोशिकाएं, दो से उदक विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं, एक कोशिका थी, एक से उदक विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनी, फिर अनुप्रस्थ विभाजन किया तो कितनी बनी, चार कोशिकाएं बनी, फिर चार कोशिकाएं फिर से अनुप्रस्थ विभाजन करेंगी, फिर से क्या करेंगी, अनुप्रस्थ विभाजन करेंगी। कौन सा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे और कितनी कोशिकाएं बना देंगे, कितनी कोशिकाएं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 कोशिकाएं बनाई, क्योंकि 4 से, क्योंकि यहां से लेकर, सुनिए ध्यान से, जाइगोट से लेकर जितना विकास हुआ है सब में विभाजन कौन सा हुआ है, समसूत्री विभाजन। ठीक, तरीका विभाजन का अलग अलग है लेकिन समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो 2 से लेकर 8, 4 से 8 कोशिकाएं बनी। ठीक, अब ऊपर की जो हाइपोफाइसिस थी, ये हाइपोफाइसिस है, तो हाइपोफाइसिस के नीचे की 4 कोशिकाएं, हाइपोफाइसिस के नीचे की 4 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, हाइपोबेसल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपोबेसल कोशिकाएं कहलाती है। और हाइपोबेसल के नीचे की 4 कोशिकाएं, ये 4 कोशिकाओं के नीचे की 4 कोशिकाएं एपीबेसल कहलाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशिका है। इसके विषय में आपको बताने वाले हैं कि ये क्या करती हैं, भ्रूण में इनका काम क्या होता है। मैंने वर्ग भी लिख दिया है यहाँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो ये ऊपर की 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल कोशिकाएं, हाइपोबेसल कोशिकाएं, ये हाइपोबेसल कोशिकाएं आगे चलकर जब इनका डेवलपमेंट होगा, आगे चलकर मूलांकुर व अधोबीजपत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगी, मूलांकुर व अधोबीजपत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में कि मूलांकुर का निर्माण किससे होता है, तो हाइपोबेसल कोशिका से। पूछा जाएगा कि अधोबीजपत्र का निर्माण किससे होता है, तो हाइपोबेसल कोशिका से। ठीक, हाइपोबेसल सेल से। ठीक, अब जो नीचे की 4 कोशिकाएं, हाइपोबेसल के नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, एपीबेसल कोशिकाएं कहते हैं। ये आगे चलकर क्या बनाएंगी, ये प्रांकुर व बीजपत्र बनाएंगी। क्या बनाएंगी, प्रांकुर व बीजपत्र बनाएंगी आगे चलकर। ठीक, तो ये इसका कार्य है। क्या है ये कार्य है इसका, ये इसका कार्य है। ठीक, ये कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि आपसे प्रांकुर का निर्माण किस कोशिका से होता है भ्रूण की, तो हम बताएंगे एपीबेसल सेल। ठीक, अब क्या हुआ, ये 8 कोशिकाएं जो थी, ये मेरा फिगर निपट गया, 5 नंबर खत्म हो गया। अब अगला चलते हैं। अब क्या हुआ, इसमें परिणत विभाजन हुआ, परत बन रही है इसके, परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत। तो अब परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन के बाद देखिए 2 स्तर बन गए। कितने बन गए, 2 स्तर बन गए। ठीक, और कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ गई। ठीक, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसमें अपनत विभाजन हुआ। क्या हुआ, अपनत विभाजन हुआ और 3 स्तर बन गए, 1 2 और 3 स्तर बन गए। अब देखिए, सबसे बाहर का जो स्तर है, सबसे बाहर का जो स्तर है वो क्या कहलाएगा, डर्मेटोजन कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाएगा, डर्मेटोजन कहलाएगा। फिर डर्मेटोजन के जो नीचे का स्तर है वो क्या कहलाएगा, पेरिब्लम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरिब्लम कहलाएगा। और पेरिब्लम के जो नीचे का स्तर है वो क्या कहलाएगा, प्लीरोम कहलाएगा। 3 स्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बाहर का स्तर डर्मेटोजन, फिर उसके नीचे का स्तर पेरिब्लम, फिर उसके नीचे का स्तर प्लीरोम कहलाता है। ये मेरा 7वां फिगर भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो 3 स्तर बन रहे हैं, अभी भ्रूण का और विकास हो रहा है। भाई, कोशिकाओं की संख्या तो बराबर बढ़ ही रही है, तो जब कोशिकाओं की संख्या और बढ़ेगी तो जो भ्रूण होगा, जो एम्ब्रियो होगा, वो एम्ब्रियो कुछ हृदयाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ट के आकार, तो कुछ हृदयाकार हो जाता है। देखो इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ हृदयाकार हो गया। अब क्या हुआ, ये हृदयाकार तो हो गया, अब इसमें और डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट होने के बाद जो इसके बीजपत्र थे, क्या थे, बीजपत्र अर्थात कॉटलीडन्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटलीडन्स। जो बीजपत्र थे वो बीजपत्र मुड़ जाते हैं। देखिए, कुछ मुड़ गए हैं, ये देखिए मैंने दिखा दिया यहाँ पर,
जो बीज पत्र है वो कुछ मुड़ जाते हैं, और बीज पत्र मुड़ जाते हैं तो इस प्रकार से एक भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है। इस प्रकार से एक भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है। अब भ्रूण में होता क्या है? अब भ्रूण में क्या होता है? भ्रूण में एक ऊपर सस्पेंसर होता है, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। सस्पेंसर होता है, ऐसा काम होता है भोजन को चूसना, अर्थात पोषण को भ्रूण को देना, जो पोषण है उसको चूसकर भ्रूण को दे देना। ठीक, तो ये सस्पेंसर हो गया। फिर उसके नीचे मूलांकुर होता है, यहीं से जड़ का विकास होता है। जड़ का विकास कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। तो एक मूलांकुर होता है रेडिकल। ठीक, फिर इसमें दो बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र है, द्विबीजपत्री है। फिर एक परांकुर होता है, अर्थात प्लीम्यूल। क्या होता है? प्लीम्यूल होता है। तो क्या क्या है? सस्पेंसर, मूलांकुर, परांकुर और दो बीज पत्र। ये सब संरचनाएं होती हैं हमारे भ्रूण में, इम्ब्रियो में। तो इस प्रकार से एक भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज आपको ये सब तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर। अगर आपने फिगर तैयार कर लिए तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।